आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कमांडर बलूचिस्तान कोर को बलूचिस्तान हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन की हिदायत। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से मवासलाती निज़ाम को बहुत नुकसान पहुँचा। फ़ौज तमाम मुमकिन वसाइल को बरूए कार लाते हुए मुतासरा आबादी की मदद करे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कमांडर बलूचिस्तान कोर से रब्ता किया और सूबे में सैलाब की सूरत हाल से मुतल्लिक आगाही हासिल की। पाक फौज और आर्मी चीफ से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने वाला एक और अकाउंट पकड़ा गया। इंजीनियर नवीद ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि आर्मी चीफ ने 14 अगस्त की तकरीब में शिरकत की जो लंदन के सफारत खाने में हुई। हुकाम के मुताबिक आर्मी चीफ के हवाले से गलत खबर फैलाई गई। चलाई जाने वाली वीडियो दर हकीकत आर्मी चीफ के मई 2021 में दौरा यूक्रेन की है। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के लिए बुरी खबर, शाहीन शाह अफरीदी इंजरी के बायस एशिया कप और इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज से बाहर हो गए। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को 4 से 6 हफ्ते आराम की तजवीज़ दे दी गई। शाहीन अफरीदी की न्यूजीलैंड में अक्टूबर में होने वाली सैफरी की T20 सीरीज़ के लिए क्रिकेट में वापसी का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप के लिए पीर को रॉटरडैम से दुबई रवाना होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नजीबुल्लाह शुमरो का कहना है कि शाहीन अफरीदी खबर सुनकर अफसरदा है। अरकान पार्लियामेंट और ब्यूरोक्रेसी के असासों की तफसीलात तक आवाम को रसाई दी जाएगी। पाकिस्तान और IMF में मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के मुताबिक शफाफियत और एहतसाब के लिए इलेक्ट्रॉनिक ईस्ट डिक्लेरेशन सिस्टम कायम किया जाएगा। लेटर ऑफ इंटेंट के मुताबिक ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन के बीवी और बच्चों के असासों की तफसीलात भी बताई जाएंगी। वज़ीर आज़म ने दुकानदारों से बिजली बिलों के जरिए फिक्स्ड सेल्स टैक्स की वसूली रोक दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली के नर्ख और फिक्स्ड सेल टैक्स मामले पर जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने दुकानदारों से मुत्तफ़िका शरह से ज़्यादा टैक्स वसूल करने की इंक्वायरी का हुक्म देते हुए कहा कि टैक्स का फ़ैसला करते वक्त ताजिर नुमाइंदगान को मशावरत में शामिल किया जाए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि इस्लामाबाद बंद करना चाहूँ तो आसानी से कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरा आखिरी कदम होगा, इस हद तक नहीं जाना चाहता। इमरान खान से डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में इमरान खान ने कहा कि शहबाज गिल ने टीवी पर जो कहा असगर खान केस में जजेस के वही रिमार्क्स हैं। उन्होंने कहा कि सलमान रुश्दी से ज़्यादा गलीज़ इंसान कोई नहीं, वो फितना है। बरतानवी अखबार ने सलमान रुश्दी से मुतल्लिक गुफ्तगू सियाको सबाक से हट कर पेश की। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने शहबाज गिल पर तशद्दुद के मामले की तहकीकात के लिए सियासी रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, साद रफ़ीक और शीरी मज़ारी पर मुश्तमिल 3 रुकनी पैनल शहबाज गिल पर तशद्दुद की इंक्वायरी करे। ये 3 लोग फैसला कर लें तशद्दुद हुआ या नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल को मुसलसल सांस की तकलीफ पर मज़ीद टेस्ट कराने का फैसला। दूसरी जानिब शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्ज़ामात पर इस्लामाबाद पुलिस ने इंक्वायरी शुरू कर दी। शहबाज गिल पिम्स अस्पताल में ज़ेरे इलाज। शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद और मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर इमरान खान का आज रैलियाँ निकालने का ऐलान। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस ने शहबाज गिल पर तशद्दुद की खबरों को मनगढ़ंत करार देते हुए कहा कि अदालती हुक्म पर तशद्दुद से मुतल्लिक इब्तदाई रिपोर्ट पर काम शुरू कर दिया, बयानात का जायज़ा लिया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के 13 रहनुमाओं का हिफाजती ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी अता तारड़, अवैस लगारी और राना मशहूद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हिफाजती ज़मानत मंजूर करके पंजाब पुलिस को गिरफ्तारी से रोके। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि सियासत रावलपिंडी के बगैर मुकम्मल नहीं होती। गिरफ्तार हुआ तो कोई बात नहीं, मैंने एक और किताब लिखनी है। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान ने सालिसी का कहा, ना ही रावलपिंडी वालों ने। एतवार को इमरान खान का लियाकत बाग में जलसा है, अगर रोका गया तो दफ़ा 144 के 44 टुकड़े करेंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला मीर अली में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। इस दौरान फायरिंग के तबादले में हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के कमांडर खबैब उर्फ बिलाल समेत 2 दहशतगर्द मारे गए। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक मुर्तज़ा सैयद ने कहा है कि पाकिस्तान ने अपनी ज़रूरत से ज़ायद डॉलर्स का इंतज़ाम कर लिया है। मतलूबा मिक़दार से ज़ायद डॉलर्स मुल्क की ज़र मुबादला ज़खायर को मजबूत करेंगे। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक मुर्तज़ा सैयद की क़यादत में आला सतह के वफ़द ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया। स्टेट बैंक और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के आला तरीन हुकाम में अहम मुलाकात हुई।
مودی کی ایک اور چال، مقبوضہ وادی میں فوجیوں کو بھی ووٹ ڈالنے کا حق دے دیا۔ چیف الیکشن افسر ہردیش کمار نے اعلان کیا ہے کہ آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد اب وہ لوگ بھی ووٹ ڈال سکیں گے جو کبھی ووٹ نہیں ڈال سکتے تھے۔ ان افراد میں غیر مقامی طالب علم، مزدور، سرکاری ملازم اور فوجی اہلکار بھی شامل ہیں۔ ہندو نواز جماعتیں اور سابق اتحادی جماعت شیو سینا فیصلے کے خلاف احتجاج پر اتر آئی۔ عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی نے بھی الیکشن کمیشن کے اقدام کو آڑے ہاتھوں لیا۔